तो स्वागत है दोस्तों मेरी एक और नई वीडियो में। तो ओलंपिक एथलीट्स के ऊपर तो हमने बहुत सारी बातें कर लिया, लेकिन अब नजर दोहरा लेते हैं पैरा ओलंपिक्स के ऊपर, जहां पे हमारे पैरा एथलीट्स ने जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया, उसके बाद भी अपना शरीर को बनाए रखा और ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट्स में जाके पार्टिसिपेट किया। और इस बार एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन था इंडिया के लिए पैरा ओलंपिक्स में। पेरिस ओलंपिक्स के बाद इस बार था पेरिस पैरा ओलंपिक्स, जैसे कि हर बार का होता है कि पैरा एथलीट्स को जहाँ पे मौका मिलता है अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। वहाँ पे इस बार इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 29 मेडल्स अपने नाम किया है, जहाँ पे पिछले बार जहाँ पे हमारा 18 मेडल्स था, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इस बार 11 मेडल्स हमको पिछले बार से ज्यादा मिले हैं। पिछले बार हमारे पास 5 गोल्ड मेडल था, इस बार हमको 7 गोल्ड मेडल मिला है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जंप है हमारे लिए, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। स्पोर्टिंग फैसिलिटीज हमको पता है कि हम इंडिया में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बाकी स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन फिर भी ग्रोथ हो रहा है और ये देख के हमको अच्छा लग रहा है। इस बार कहीं ना कहीं ओलंपिक्स में मेडल नहीं आने के बाद हम सब बहुत ज़्यादा दुखी थे कि ओलंपिक्स में इस बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। मतलब मेडल्स तो आए थे 6, गोल्ड मेडल नहीं आया था। लेकिन जो पैरा एथलीट्स ने जो करके दिखाया, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो निराशा था ओलंपिक्स का वो मिटा दिया है। क्योंकि एक तो हमारे पास 7 गोल्ड्स था, लेकिन उसके साथ साथ सिल्वर ब्रॉन्ज भी था। लेकिन कुछ जो नए इवेंट्स था जहाँ पे हमने पहले कभी मेडल्स नहीं अर्न किया था, इस बार हमने मेडल्स अर्न किया और सीधा गोल्ड भी लाया है। हमको ये देखने को मिला कि जो डाइवर्सिटी है, कि हम एथलेटिक्स में भी मेडल्स ला रहे हैं और बैडमिंटन में मेडल्स ला रहे हैं, और एक रेंज ऑफ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल इवेंट में बहुत ज़्यादा फोकस था। हर इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने परफॉर्म किया था। हाँ, कुछ इवेंट्स आप कह सकते हो जैसे कि जेवलिन थ्रो में हमारे इंडियंस का एक अपर एंड था, और जेवलिन में थ्रो में है, ओलंपिक में भी है, पैरालंपिक में भी है, कि आपको हर जेवलिन का इवेंट में, स्पेशली लड़कों का में ज़्यादा होता है मेंस इवेंट्स में, कि लड़के हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पे सुमित अंटिल एक बार फिर से, मतलब वो तो शायद कभी सेकंड आए ही नहीं अपने जीवन में। सुमित अंटिल एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। पहले रेसलर बनना चाहते थे, फिर एक्सीडेंट की वजह से उनको जेवलिन थ्रो में शिफ्ट होना पड़ा, और मतलब वो तो खैर अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और एक तरफा हराते हैं बाकी को। फिर अवानी लेखारा, जिन्होंने शूटिंग में लगातार 2 पैरालंपिक्स में 2 लगातार गोल्ड जीते, वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। जिस तरीके से उन्होंने भी बचपन से अपना जो डिसेबिलिटी है उसको ओवरकम करते हुए शानदार 2 गोल्ड मेडल्स भारत को दिलाए बैक टू बैक ओलंपिक्स में। साथ ही साथ कल जेवलिन थ्रो में एक और गोल्ड मेडल आया हमारे लिए, बैडमिंटन में हमारे लिए गोल्ड मेडल आया। तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हो कि हाई जंप में भी आया। तो हाँ, काफ़ी अच्छा दौर था, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार 18 में हम फिनिश किए। पिछले बार शायद 22वें पे था, इस बार हम 18वें कंट्री में फिनिश किए। तो हाँ, अब कंट्री का रैंकिंग जो होता है वो गोल्ड मेडल के अनुसार होता है। हमारे जो 29 मेडल्स है उसमें 7 था गोल्ड, तो इसीलिए थोड़ा सा कम है। अगर 29 में हमारा 12 या 13 गोल्ड मेडल होता तो हमारा रैंकिंग पता नहीं कितने में, 12-13 के आसपास में होता। बट खैर ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हमने एम इस बार किया था कि 25 मेडल्स लाएंगे हमारे एथलीट्स जब हम जा रहे थे पेरिस के लिए, लेकिन 29 आ गया है। तो काबिल तारीफ है जिस तरीके से पूरा कमेटी ने काम किया है। और कहीं ना कहीं टोटल एथलीट्स काउंट 80 to 85 थे इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं 1:3 का रेशियो है, जो कि बहुत बढ़िया है। और कुछ इवेंट्स ऐसे भी थे जहाँ पे हम क्लोज गए थे, फोर्थ फिनिशेस भी था। एक तो सिमरन का 100 मीटर का दौड़, फोर्थ में फिनिश उनका हुआ। फिर 200 मीटर ने उन्होंने वापसी करके ब्रॉन्ज जीता है। तो कहीं ना कहीं इस बार हमारे एथलीट्स ने जो मतलब एक मेंटेलिटी दिखा है वो भी कमाल का था। और स्पेशली मेंटेलिटी की बात करूँ तो एक नाम याद आता है आर्चरी में, हरविंदर सिंह। मतलब उनका जो मतलब आर्चरी था इस बार, जो ओपन रिकर्व वाला इवेंट था, वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि मेंटेलिटी और मतलब वो जो क्लच मोमेंट्स होता है ना, उसको कैसे डोमिनेट करना होता है। हर बार उनका जो 3 शूट होता है एक दौर में आर्चरी में, और हमेशा थर्ड एरो, जो लास्ट एरो, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरो माना जाता है, वो 10 मारते थे। ये आप नोटिस किए होंगे अगर आप उनके क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स देखे होंगे तो वो भी एक काफ़ी अच्छा मतलब ये दर्शाया है कि मेंटलिटी किस तरीके का है, और काम रहे हमेशा। हरविंदर सिंह सेमीफाइनल जीतने के बाद, क्वार्टर फाइनल्स में भी जब मैचेस जीत रहे थे, काम थे। फाइनल में जीतने के बाद थोड़े बहुत इमोशंस दिखाए। बट ओवरऑल पैरा एथलीट्स के लिए बहुत बड़ा जंप था, क्योंकि उनके पास जो फंड्स एलोकेट होता है वो भी कम होता है। उनका शरीर को मेंटेन करना होता है, मेंटेलिटी भी एक अच्छा मेंटल स्टेट में रहना होता है। बट इस बार बहुत अच्छा लगा कि पैरा एथलीट्स को पहली बात तो इस बार अब पैरा एथलीट्स को भी लोग जानने लगा, ये बात देख के सबसे सबसे अच्छा लगा।
पैरा एथलीट्स जब ओलंपिक्स हो रहा था इंडिया फॉलो कर रहा था। अब अगर यूट्यूब में लाइव हो रहा था, जियो सिनेमा पे लाइव हो रहा है, आप यूट्यूब पे जब इंडिया में के मैचेस हो रहे थे तब वॉचिंग देखना। जब नॉर्मल जब चल रहा है तब 1000 के नीचे के वॉचिंग, और जब इंडिया परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार का वॉचिंग। तो अवेयरनेस तो ज़रूर था इस बार, और प्लेयर ने उसके ऊपर खरा भी उतरा है। तो आपका क्या रिएक्शन है इस बार मेडल्स टैली के ऊपर? 29 मेडल्स हमको मिला है, कमेंट से बता देना। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी ऐसे वीडियो चैनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।